हाँ, मिलने गए हैं। क्या बात है? वो बताया कि मैडम ने मुझे बुरी तरह से फंसा दिया और मुझे 7:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक उनकी जो लड़के लोग हैं मुझे बहुत मारा पीटा और मार मार कर एक एटीएम से पैसा निकाला और हाँ टॉर्चर किया। कि वो करोड़ों कमाए। तो जो जिसने लगाया उसको प्रूफ देने के लिए बोलिए। करोड़ों कमा के जिधर रखा है हमारे घर में तो सब सेकंड हैंड है। ये फ्रिज सेकंड हैंड है, ये सोफा सेकंड हैंड है। ये फ्रिज भी सेकंड हैंड है। हाँ, ये सोफा भी सेकंड हैंड है। सेकंड हैंड है। किराया वगैरह कौन देता है इस घर का? हम ही लोग देखते हैं, उसके पापा का पेंशन से देते हैं। देवाशीष घोष जो पैसा कमाते थे वो क्या करते थे? वो कमाता है, कभी कुछ लेके आया घर का, कोई यही जब सेकंड हैंड ये सब लेके आया। पेंशन पर घर चल रहा है। हाँ, पिता का पेंशन में घर चलता है। मैं अपना ही पेंशन से मैं घर चलाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। वो अपना काम करता था, उसका पैसा के बारे में हम लोगों को मालूम नहीं। मैं जहाँ तक जानती हूँ, देखती थी कि एक आवाज़ में दौड़ के जाता था। पता नहीं उनकी जो बड़ी बेटी है वो हमेशा बोलती है कि तुम्हारे वजह से हार। 5 तारीख रात को फ़ोन आया कि हम लोग को धनबाद जाना है और आपको भी साथ जाना है। 7:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक उसके ऊपर में टॉर्चर किया और उसकी 9 एटीएम से सारे पैसे निकाला। सीता सोरेन के पूर्व पीए देवाशीष घोष के घर पर हूं और हमारे साथ रीना घोष हैं। दरअसल रीना घोष देवाशीष घोष की मां है, जिन्होंने हाल ही में सीता सोरेन पर सीजीएम कोर्ट में एफआईआर दर्ज कराया है और उस एफआईआर में रीना घोष ने सीता सोरेन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं इस वक्त आप देखें कि ये देवाशीष घोष का ये घर है जो रांची के लोअर हटिया में है। ये अपार्टमेंट है, मधुबन अपार्टमेंट, और ये तीसरे तल्ले पर रहते हैं। हम आपको आज इस वीडियो में इनसाइड स्टोरी बताएंगे कि देवाशीष घोष सीता सोरेन के संपर्क में कैसे आए, कैसे बातें आगे बढ़ी और फिर ये जो तस्वीरें आई निकल करके, ये जो बातें निकल कर आई, ये जो घटना हुआ, इसके पीछे क्या कुछ चल रहा था। रीना घोष जो उनकी माँ है, एक चीज़ और पहले मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जब इन्होंने एफआईआर दर्ज कराया तो खबरों में चलने लगा कि रीना घोष जो हैं वो देवाशीष घोष की बहन है। दरअसल ऐसा नहीं है, रीना घोष उनकी माँ है और इन्होंने ही जो है एफआईआर कराया है। तो ये एक तरह से कहे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई अखबारों के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया पर। सीधे मुद्दे पर आते हैं और रीना जी से ही बात करते हैं। रीना जी, आपने सीता सोरेन पर एफआईआर दर्ज कराया है और कई गंभीर आरोप लगाए। आपने आरोप लगाया है कि सीता सोरेन ने देवाशीष घोष को अगवा कर लिया और अगवा करके वो जो है उन्हें धनबाद लेकर गए। मैं इस पर पहले बाद में आऊंगा। पहले आप ये बताइए कि सीता सोरेन के संपर्क में कैसे आया देवाशीष घोष? पहले वो दुर्गा सोरेन सिन्हा में वो ऐसी कार्यकर्ता था, तो उसी में वो साथ में काम करता था। वो फिर वो क्या बोलते हो, जो अभी इलेक्शन के पहले तो उन्होंने उनका पहला जो पीए था उनको हटाकर इसको पीए बनाया और उसी से उनके साथ करीब 5-6 साल से उनके साथ ही जुड़े हुए थे। तो अभी उनके यहीं पर काम पीए का रूप में ही काम करते थे। अभी इलेक्शन में जितने भी उनके काम था सब कुछ वही देखता था। लेकिन अभी इनकी आरोप शायद था कि इनको इलेक्शन में ये ठीक से काम नहीं किया या इसके वजह से उनकी हार हुई। तो ये सोचकर उनके दिमाग में क्या चलता वो तो हमें नहीं पता था, लेकिन उनके दिमाग में ये शक हो गया था कि हमारा इसके चलते ही हमारी हार हुई। और उसने क्या किया, ये तो हमेशा की तरह ही उनके साथ में ही जो भी कहीं भी जाना हो, जो भी काम करना हो, मैं जहाँ तक जानती हूँ देखती थी कि एक आवाज़ में दौड़ के जाता था। रात को घर पे आया, 7 बजे आया, फिर से अगर बुलाया तो फिर से भी जाता था। लेकिन ये एक बार 2 बार मुझे बोला कि पता नहीं उनकी जो बड़ी बेटी है वो हमेशा बोलती है कि तुम्हारे वजह से हार हुई, पर हमको प्रूफ तो देना चाहिए कि हमारे वजह से कैसे हार हुई। तो मैं उसको यही बताई थी कि तुम उन लोग का काम छोड़ दो, वो काम करने की जरूरत नहीं है, ये पॉलिटिक्स में ऐसा होता है, आराम से तुम छोड़ दो। सीता सोरेन की बड़ी बेटी ऐसा बोलती थी? हाँ, बेटी बोलती थी। और मैडम के पास जब भी ये बोलता था कि मैडम देखिए आपकी बेटी हमेशा ऐसा करता, वो बोलती थी कि उसके दिमाग गर्म है,
ऐसा बोलता था। लेकिन मैं बोली थी कि अगर गरम बेटी का है तो बेटी को समझाया जाए, पर बार बार किसी को इस तरह से नहीं करना चाहिए। और जो अगर ऐसा है तो फिर उनको चाहिए बैठा कर हिसाब किताब करना। तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं दिखाया, उसको मेरे बेटे को भी समझ भी नहीं आया था कि ऐसा भी वो कर सकती है। लेकिन अगर उनका ऐसा लगा था तो अपने घर पे वो कभी भी बुलाकर हिसाब किताब कर सकती थी। लेकिन ये क्या कि वो एक दिन पहले 5 तारीख रात को फ़ोन आया कि हम लोग को धनबाद जाना है और आपको भी साथ जाना है। तो ठीक है। फिर सुबह फ़ोन आया, करीब 8 साढ़े 8 बजे फ़ोन आया कि हमारा ड्राइवर का तबीयत ख़राब है, आपके गाड़ी से जाना है। तो ठीक है। वो अपने गाड़ी से सीता सोरेन जी को लेकर धनबाद पहुँचे। उसके बाद यहाँ से 9:30 बजे घर से निकला, तैयारी के साथ निकला, अपना कपड़े वपड़े अच्छे पहन के, क्योंकि शादी में जाना था। तो लेकिन मैडम ने ही खुद उसको ये बोल के लेके गई थी कि मेरा ड्राइवर का तबीयत ख़राब है और तुम्हारे साथ हमको जाना है। ये मैडम कई जगह ये चीज़ को बोली भी है। ये ज़बरदस्ती उनको लेके नहीं गया, ये मैडम का ऑर्डर से ही उनको लेके ये गया। और उनके गाड़ी से ही, उस गाड़ी में उनका बॉडीगार्ड था, जो भी हो। लेकिन इनकी जो आरोप है कि इसने पिस्तौल लेके गया, तो मैडम बोलती है कि मुझे पता था रखता है। तो फिर मैडम को उस गाड़ी में बैठने के पहले जांच कर लेना चाहिए था इसके पास क्या है। और वहाँ शादी में गई, शादी में अच्छा से जिस तरह से हमेशा की तरह ही मेरे लड़के ने उनको गार्डिंग करके सब लेके गया। फिर वो होटल गया, होटल में जैसे मेरे लड़के से मिलने के बाद पता चला, जो बताया मुझसे कि होटल में गए तो वहाँ देखा कि वो रांची से 4 और लड़के भी इनके गाड़ी के पीछे था, जो मेरे लड़के को पता नहीं था। वो धनबाद जाने के बाद पता चला कि इनके और 4 लड़के भी यहाँ से गए, 4 या 3 लड़के बॉडीगार्ड लेके 4 हो गया। तो हमको नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि जब मैं मिलने के लिए गई मेरे हालत इतनी ख़राब थी कि जो भी बोल रहा था मैं रो रही थी, सुन रही थी। लेकिन ये मुझे पता चल गया कि इसको साजिश करके ही मैडम लेके गई। ये उनकी गुस्सा था, मेरी हार इसके वजह से हुई। वहाँ जाने के बाद वहाँ देखा कि धनबाद का भी 2-4 लड़के वहाँ था। और ये लोग को सब मैडम के साथ में, ये लोग छत पे टेरेस में बैठ के ये लोग खाना वाना खा रहा था। तब तक मैडम आराम करने के लिए बोली मुझे आराम करना, वो अपने रूम में चली गई। पहले से रूम बुक था, वो चली गई। बाद में 2-4 लड़के भी नीचे आ गए। इसने पूछा भी भाई खाना छोड़ के तुम लोग किधर जा रहे हो, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर के बाद में मैडम का फ़ोन आया, देवाशीष नीचे आओ। किसी ने बोला मैडम बुला रही है। तो ये नीचे की तरफ आने लगा और गैलरी से ही उसको पकड़ लिया। यहाँ का 4 था, उधर का था, सब पकड़ के उसको मारते पीटते अंदर लेके गया और लेके वहाँ जाकर बैठा कर 7:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक उसके ऊपर में टॉर्चर किया। और उसकी 9 ATM से सारे पैसे निकाला, विवेक सिंह अपनी बहन के अकाउंट में डाला, और भी जो जिसके इधर उधर ये किया। उसके बाद कितने पैसे निकाले? ये पैसा अभी तक पता नहीं चल रहा है, क्योंकि उसके पास अभी ये नहीं, उसको पता नहीं है कि कितने पैसा निकाला, पर निकाला, ट्रांसफ़र किया। अब कैसे आप बोल सकते हैं? लड़के ने बोला, बेटा ने बोला, देवाशीष घोष ने बताया। हाँ, देवाशीष घोष ने बोला मेरा 9 ATM को लेकर सब अपने अपने बैंक पे, और इसका प्रूफ मुझे मिल भी गया है कि ये लोग ने कौन सा ATM से पैसा निकाला है इसमें। और एक जो कार्ड है वो विवेक सिंह अपने पास रखा, और एक मोबाइल उसके पास है, जो इसके जेल में जाने के बाद 10 तारीख तक ये लोग ने पैसा निकाला। वो भी मुझे ग्रुप मिल गया। तो मुझे, मेरा कहने का मतलब है, अगर आपकी हार हुई तो उसको आप हिसाब लो, उस पर यहीं पर रांची में अपने घर पे उसको पूछताछ करो। यहाँ से ले जाके साजिश के तौर पर वहाँ होटल में उसको टॉर्चर किया, और उससे चेक साइन, एक चाबी लेके, उसके गाड़ी का चाबी लेके उसके गाड़ी से उस ज़मीन का पेपर लेके आया, उसका चेक बुक लेके आया, उसमें साइन करवाया, और ज़मीन का पेपर में भी उन्होंने साइन करवाया।
उसके बाद गाड़ी, जो जिस गाड़ी में सीता सोरेन ने गई थी उसी गाड़ी को भी उसने अपने नाम से लिखाया या क्या उतना समझ में नहीं आ रहा है, पर यह है कि उन्होंने गाड़ी को भी अपने हाथ में ले लिया। तो मेरा कहने का मतलब है जब पुलिस आए तो इस चीज़ को छानबीन बिना किए लेके गए, चलो उसकी ड्यूटी है, लेकिन जब इतने सारे करतूत लेके अंदर गया तो क्या किसी को दिखाई नहीं दिया? 4 पिस्तौल लेके जाना, और मैडम बोलती है कि इसके पास पहले से होता था, तो फिर मैडम कैसे अपने पीए को इतना औजार लेके घूमने का ऑर्डर देती थी? या क्यों नहीं एक्शन ली? हम माँ है, अगर मेरे घर पे एक भी लेके आता तो मैं पूछती, पर उनको मुझे तो पता नहीं है, पर मैडम को जब पता था तो फिर मैडम कैसे उसके गाड़ी में बैठ के गई? हथियार रखते थे देवाशीष घोष? उनके पास कोई हथियार था? नहीं, मुझे नहीं पता है, ये मैडम बोल रही है। मैडम के मुंह से मुझे सुनने को मिला, मैंने कभी अपने आंखों से देखा भी नहीं, मैं जानती भी नहीं। कभी वो कोई हथियार नहीं रखते थे? घर पर किसी तरह कोई ना, कुछ नहीं, घर में ऐसे ही आता था, ऐसे ही जाता था। अगर मान लो पिस्तौल कहाँ से आया फिर? एक तो इल्लीगल पिस्तौल कहाँ से आया? ये तो मैडम बता सकती है। क्या मैडम जब बोल रही तो मैडम के पीए है, मेरे घर में मेरे बेटे तो लेके कभी नहीं आया, मैं इसके बारे में कैसे बोल सकती हूँ? अगर मैडम बोल रही कि उसके पास था, हो सकता है कि किसी से मंगा के रखा होगा। जैसे एक आया कि कोई सुनील पासी करके है जिसका पिस्तौल वहीं पर बैठ के लोग ने मंगाया था, तो ये 3 भी मंगा सकता है, ये तो हम नहीं जानते हैं ना, क्योंकि घर पे तो पिस्तौल लेके आरोप लगा रहे हैं कि वो पिस्टल साजिश के तहत दिया गया। हाँ, अगर इनसे हिसाब की बात आती है, या तो फिर यहाँ करता, वहाँ ले जाने के बाद 4 पिस्तौल के साथ में गया आपके साथ, आपने कुछ नहीं बोला, उसके गाड़ी में बैठ के गई और वहाँ पर जाकर उसने इतने पिस्तौल को रखा इतने लोगों को बीच में, ये कैसे हो सकता है? हाँ, मिलने गए। क्या बात हुई? वो बताया कि मैडम ने मुझे बुरी तरह से फंसा दिया और मुझे 7:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक उनकी जो लड़के लोग हैं मुझे बहुत मारा पीटा, और मार कर एक एटीएम से पैसा निकाला और हाँ, टॉर्चर किया, भाई से भी मांगने के लिए मजबूर किया, और मेरा वो गाड़ी का भी सिग्नेचर करवा लिया और ज़मीन का भी करवा ली, और मतलब जितने भी लड़के थे सब ने उसको टॉर्चर किया, और एक कर करके ही उससे सारी चीज़ मेरे लिखाना, एटीएम से पैसा निकालना। एक एटीएम विवेक सिंह के पास आज भी है, जो हम लोग ने खबर लिया कि 10 तारीख तक उसके वो एटीएम से पैसा निकाला, जब वो जेल में है। जब एटीएम मेरे पास आया ही नहीं तो फिर वो विवेक सिंह के पास कैसे गया, वो कैसे निकाल रहा है? आप लोग इसका बोला, मुझे समझ में नहीं आया था। मैडम मेरे साथ हो तो खुद ही मुझे आने के लिए मजबूर की, यहाँ आने के लिए। मैं तो अगर मेरे दिल में होता कि मुझे उनको मारना है या मुझे हिसाब देते समय मेरे साथ में कुछ ऐसा होगा तो बात अलग थी। मुझे तो खुद उन्होंने बोला कि मैं ये क्या बोलते हैं, ड्राइवर जो है ये हो गया, बीमार पड़ गया, तुम्हारे गाड़ी से जाएंगे। अब मैडम का बात सुनना तो मेरा काम है, तो इसके लिए मैं ये बताया गया कि चुनाव के दौरान जो है पैसों का हेरफेर देवाशीष घोष ने किया। कितना संपत्ति है देवाशीष घोष के पास? और देखिए, थोड़ा बताइए कि घर में क्या क्या है। बोले करोड़ों मकान है, एक किराए का मकान है, ये सब मेरा सेकेंड हैंड पहले का सोफा है, वो मेरा पलंग भी सब सेकेंड हैंड। करके बताइए क्या क्या है देवाशीष घोष के घर पे, जैसा आरोप लगा है कि जो है जो सिंपल सा है और कुछ नहीं है। देवाशीष घोष जो सीता सोरेन के पूर्व पीए हैं, ये उनका मकान है। और आप देखिए ये कितने रूम का मकान है, कितने रूम का फ्लैट है? ये मेरा नहीं है, किराए में हम हैं। ये किराए में है, एक रूम है, 2 रूम 3 रूम है, छोटा सा फ्रिज है, ये पहले का बर्तन जो रखा हुआ है, और बस एक कपाट है, ये है और कुछ नहीं है। ये डाइनिंग टेबल भी सेकेंड हैंड का है। किराया वगैरह कौन देता है इस घर का? हम ही लोग देखते हैं, उसके पापा का पेंशन से देते हैं। देवाशीष घोष जो पैसा कमाते थे वो क्या करते थे? वो कमाता है, कभी कुछ लेके आया घर का, कोई यही जब सेकंड हैंड ये सब लेके आया। पेंशन पर घर चल रहा है? हाँ, पिता का पेंशन में घर चलता है। उन पर तो आरोप लगा कि वो करोड़ों कमाए। तो जो जिसने लगाया उसको प्रूफ देने के लिए बोलिए।
करोड़ों कमा के जिधर रखा है हमारे घर में तो सब सेकंड हैंड है। ये फ्रिज सेकंड हैंड है, ये सोफा सेकंड हैंड है। ये फ्रिज भी सेकेंड हैंड है, हाँ, ये सोफा भी सेकेंड हैंड है। सेकंड हैंड है। और उनका कमरा कौन सा है? ये है। देवाशीष घोष के का जो कमरा है वहां भी आपको लिए चलते हैं, जहां देवाशीष घोष रहा करते थे। ये उन्हीं का कमरा है, यहीं वो सोते थे, यहीं वो हाँ। रहते थे। सहयोगी से चाहूंगा वो आकर दिखाएं कि उनके कमरे में क्या क्या है। तो देखिए कि सब सेकंड हैंड है। सब सेकेंड हैंड। ये दो गोदरेज भी सेकेंड हैंड है। सब सेकंड ये पुराना गोदरेज आप देख सकते हैं, इस पर इस तरह से डेंट वगैरह है। और ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये बेड है और छोटी मोटी जो सामान है ज़रूरत की वो आपको दिख रहे होंगे। और बहुत ही साधारण ये कमरा है, बहुत ही कुछ इसमें लग्जरी वाला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कैसे बोला गया कि वो इतना पैसा कमाए? कहाँ से आया पैसा? अब हमें क्या पता है, घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो अपना भी घर भी नहीं है मेरा। और ये भी बता रहे, वो जो सोफा है वो भी सेकंड हैंड है, पलंग सेकंड हैंड है। ये आप देख सकते हैं, सारा चीज़ मेरा न्यू, कोई भी चीज़ नहीं है घर पे, कोई भी चीज़ नहीं है। तो आप ये भी करोड़ों बताया गया कि सनकी थे देवाशीष घोष। घर में तो हमारा बेटा तो बेटे जैसा, अब उनके सामने शंकी है क्या है तो वही बता सकेंगे ना, उनको जवाब देना पड़ेगा ना कि कैसे उनके साथ में व्यवहार किया है, क्या किया है। हमें तो पता नहीं, हो तो एफआईआर में क्या क्या आपने लिखित शिकायत में क्या क्या आरोप उन- जो हमने अभी बोला। हाँ, अगवा किया गया, हाँ, अगवा। स्थल फर्जी तरीके से रखा गया, हाँ, पैसे लिए गए हाँ, हथियार के बल पर। बल पर। और उसकी जो चेक में साइन करवाया, अभी पता नहीं वो जमा की है कि वो फाड़ के फेंक दिया तो नहीं, पर लिया है। उसके गाड़ी से वो एक बैग था जिसमें ब्राउन कलर का वो लेके आता था, उसमें चेक बुक होता था, एटीएम होता था, और ये जो जमीन का कागजात ये सब होता था, वो भी बैग गायब है। वो भी पुलिस स्टेशन पे मिला नहीं। देखिए ये देवाशीष घोष का कमरा है और उनका कुछ फोटोग्राफ्स है जो आपको आपके विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं। एक कोलाज वाला एक फ्रेम है जिसमें देवाशीष घोष अपने बच्चों के साथ हैं और ये उनका कमरा है छोटा सा। देवाशीष घोष के पिता भी हैं जो एक्स इंडियन नेवी के में रह चुके हैं। आप कैसे जानते हैं, क्या लगा आपको ये सब देख करके? आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पक्ष रखना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही बोलूँगा, मेरा नाम मनोरंजन घोष है, देवाशीष मेरा छोटा लड़का है। हाँ, और आइए बैठे यही बात कीजिए। अच्छा, छोटा लड़का है और वो अपना जो बोली कि किस ढंग से हम लोग यहाँ पर आए हैं। हाँ, मैं अपना ही पेंशन से मैं घर चलाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। वो अपना काम करता था, करता था, उसका पैसा के बारे में हम लोग को मालूम नहीं है। या ऑफिस अपना करता था। हाँ, अपने भाई से भी उसने पैसा लिया था ऑफिस करने के लिए, करीब 15 लाख रुपया उसने अपने भाई से लिया था, तीनों भाई मिलके। और उसी पैसे से अपना गाड़ी बेचा था और उसी पैसे से भैया भाई बोला था कि अभी जब ऑफिस नहीं हो रहा तो गाड़ी ले लो, तो वो गाड़ी लिया था। तो जिस गाड़ी पर गई थी वो देवाशीष घोष की आपके बेटे की गाड़ी थी? हाँ, सेकंड हैंड लिया था। गाड़ी कहाँ है? वो पता नहीं कहाँ है, वो तो मैडम बता सकती है ना। जब मैडम उस गाड़ी से गई है और फिर जब उसको अरेस्ट करके लेके गया तो गाड़ी गया किधर? पुलिस को जब मैंने पुलिस स्टेशन पे पूछा तो बोला कि मुझे नहीं पता है। पर उनकी सारी चीज़ जो आप जब्त किए तो गाड़ी, आपको तो पूछना चाहिए ना कि मैडम जो खुद बोल रही है ना, जो न्यूज़ में जो बोल रही है कि मैं उसके ही गाड़ी से आया, तो वो गाड़ी गया किधर? क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मांग कर रहे हैं अभी बताइए? मैंने उन पर कर दिया, उनको जवाब देना पड़ेगा ये सारी चीज़ कर। एफआईआर किया है, अब 28 को सुनवाई है। हाँ, लेकिन वो कह रही हैं कि अब मानहानि का केस करेंगे आप लोगों पर। ठीक है, उसको करे वो मानहानि का। पर मैं तो ऐसे पागल नहीं हूँ ना कि किसी लेडी पर जो जिनके हस्बैंड नहीं है, 3 बच्चे को लेकर रही है, अपने घर से भी उतना ये नहीं है, मैं क्यों उसके पीछे दुश्मनी करूँ? पर उनकी तो अपना टारगेट था ना कि भाई ऐसा करे तो फेमस होना है, चाहे जो भी हो, उनकी जो भी है और मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन वो क्यों की, इसकी जवाब चाहिए। ठीक है, उनका हस्ती तो बड़ा है। हाँ, हम लोग उस हस्ती के से तो ये भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग उतना ही कर सकते हैं जितना हम लोग का जो बीती हुआ है और जो सच्चाई चीज़ है वो आप लोग के सामने। शादी हो गई थी देवाशीष जी की? हाँ, शादी। बच्चे हैं उनके? हाँ, 3 बच्चे, 2 बच्चे हैं, 2 बच्ची है। कैसे चल रहा है घर परिवार? इनके पेंशन से चलता है, इनके पेंशन। तकलीफ हो रही होगी आप लोगों को? तकलीफ तो मैं जेवर भी बेचना पड़ा, जेवर भी मुझे गिरवी रखना पड़ा अपने रिश्तेदार के यहाँ।
क्योंकि अभी जो इनकी जो पेंशन है ना, हम तीनों को अच्छा से चलता था। हमारे तीनों माँ बेटा, उनकी वाइफ यहाँ नहीं है, अभी गई है, उनकी कोई भाई नहीं है, पापा गुजर गए, तो वहाँ पर उनकी अपना पापा का घर है, तो लोग को नज़र आ जाता है कि इसको ले ले, तो वहाँ रह रही है, पर उनको कुछ कुछ खर्चा वर्चा हम लोग देते हैं, और उसके घर में भी रेंट बच्चे कहाँ हैं उनके? सब माँ के पास है। माँ, हाँ। ठीक है, बातचीत बहुत लंबी हो जाएगी। जो संक्षिप्त में हमने बातचीत की है उससे आप समझ सकते हैं कि रीना घोष जो देवाशीष घोष की मां है, वो ये बता रही हैं कि उनका बेटा जो है वो निर्दोष है और उनके बेटे को एक साजिश के तहत फंसाया गया। जहां तक बात रही चुनाव में मिसमैनेजमेंट की, तो सीता सोरेन को रांची के आवास में ही जो है उनसे पूछताछ करनी चाहिए थी। ये कह रही हैं कि बेटे को अगवा करके जो है धनबाद ले जाया गया और धनबाद में वहां पर उनको टॉर्चर किया गया। टॉर्चर करके फर्जी तरीके से पिस्तौल रखा गया, फिर उनके एटीएम से पैसे की निकासी की गई। तो ये और रात को 11:20 में वही बैठा कर उसके भाई को बॉम्बे में कॉल करवाया पैसा के लिए, 3 लाख रुपया लाया, तुरंत वो भी वो लोग ने छीन लिया। ठीक है, तो ये तमाम आरोप हैं जो रीना घोष लगा रही हैं। 28 अप्रैल को रांची की सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होनी है और सुनवाई के बाद क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आती है, क्या कुछ बातें निकल कर आएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल देवाशीष घोष जेल में है और उनका परिवार यहाँ पर रह रहा है। बता रहे हैं कि पिता के पेंशन से ये पूरा घर चल रहा है। अब देखना यह होगा कि 28 अप्रैल को जो सुनवाई होती है वो उससे क्या कुछ बातें छन कर निकलती है। अपने सहयोगी उमेश के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।